मगरमच्छ से शादी। सोनी काफी पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की थी, पर फिर भी वो काफी दुखी रहा करती थी। आइए देखते हैं सोनी के दुखी रहने का कारण। मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी हूँ, पर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। आज फिर से एक और लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। दीदी चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी ना। तू नहीं समझेगा नितिन, तू लड़की नहीं है ना, तू नहीं जानता। जब एक सुंदर लड़की को उसके मुंह पर कोई शादी करने के लिए मना करता है तो उसे कैसा लगता है। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई है माँ, मेरी शादी कभी नहीं होगी क्या? अरे सोनी बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। अरे इस लड़के ने मना कर दिया तो क्या हुआ? माँ, बेचारा लड़का समझ गया था कि दीदी से शादी करने पर उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ देखा देखा तुमने इसने क्या कहा? इसे ना मैं छोड़ूंगी नहीं, इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। सोनी अपने भाई की बात सुनकर उस पर गुस्सा होने लगती है। अपनी बहन का गुस्सा देखकर नितिन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सोनी की माँ उसे काफी समझाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर कुछ लड़के वाले सोनी को देखने उसके घर आते हैं। माँ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? कुछ कमी नहीं है ना माँ? कमी तो मेरी बेटी में वैसे भी नहीं है। अच्छा चल, अब जल्दी से, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, चलो चलते। एक मिनट माँ, नितिन कहाँ है? उसे ना लड़के वालों के सामने मत आने देना। अरे पर क्यों सोनी बेटा? क्योंकि माँ, नितिन अभी भी बच्चा है, उसे जरा भी अकल नहीं है, किसी के सामने कुछ भी कह देता है। कहीं ऐसा ना हो लड़की वालों के साथ बैठकर मेरा मजाक बना दे और लड़की वाले रिश्ता होने से पहले ही तोड़कर चले जाए। समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ? अरे सोनी बेटा, नितिन अब इतना भी बच्चा नहीं रहा, वो अब बड़ा और समझदार हो रहा है। और वैसे भी वो लड़के वालों के पास ही बैठा है। क्या? वो लड़के वालों के साथ ही बैठा है? माँ, उसे जल्दी से वहां से भगाओ। अरे सोनी बेटा, कुछ नहीं होगा, नितिन बच्चा नहीं रहा, वो वहां पर शांति से बैठा है। तू मेरे साथ चल, वैसे भी हम लेट हो रहा है। अब सोनी अपनी माँ के साथ हाथ में चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने आती है। सोनी को देखकर लड़की की नज़र उससे हटती नहीं और लड़की की माँ अपने बेटे को इस तरह से देखकर सोनी और उसकी माँ से कहती है, बहन जी, लगता है मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। देखिए, उसकी नज़र आपकी बेटी से हट ही नहीं रही। तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे दोस्तों की पिटाई करी थी? माँ, यही वो लड़की है जिसने मेरे दोस्तों को गुंडा समझकर उनकी पिटाई करी। देखो, उस दिन मुझे गलतफहमी हुई थी और आज तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा था, मुझे लगा उन्होंने मेरी फ्रेंड को छेड़ा। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही माँ, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये हमें भी मारे। अरे माँ, ये लड़की पागल है, पागल। उस दिन मेरे लाख समझाने पर भी इसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लगा कि आपकी बेटी को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया, पर मेरे बेटे को तो पुराने बुरे दिन याद आ गए। ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करवा सकती। माफ़ करना बहन जी। अरे बहन जी, वो सारी तो पुरानी बातें हैं, गलतफहमियां भी तो थी। अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना बहन जी। नहीं बहन जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमें माफ़ करना। फिर से लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब सोनी की माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। माँ, मुझे अब शादी ही नहीं करनी, मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। आप मेरे लिए लड़का देखना बंद कर दीजिए। दीदी, तुमने उस बेचारे लड़के के दोस्तों के साथ बहुत गलत किया। खामखा तुमने उनकी पिटाई कर दी। अरे चुप कर देते, जा अपने कमरे में जा, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। अगर तूने अब अपना मुंह खोला ना तो आज मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। अपनी माँ का गुस्सा देखकर नितिन वहां से चला जाता है। सोनी आज भी काफी उदास थी। वहीं दूसरी ओर सोनी की माँ फैसला कर लेती है कि वो सोनी की कुंडली दिखाएगी और पंडित जी से पता करेगी कि आखिर क्या वजह है कि सोनी का रिश्ता ही नहीं हो रहा। अब कुछ ही देर में सोनी की माँ अपने पंडित जी को घर बुलाती है।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे बुलाते ही आप तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए। आना तो था बहन जी, क्योंकि आप वैसे भी कभी किसी को याद ही नहीं करती, और अगर आज आपने मुझे याद किया है तो ज़रूर कोई बड़ी समस्या आ रही होगी। बताइए मुझे पूरी बात। सोनी की माँ पंडित जी को सारी बात बताती है कि किस तरह से हर बार लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं और रिश्ता होने से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। पंडित जी, पिछले 2 साल से मैं सोने के लिए लड़का देख रही हूँ, पर उसकी शादी ही नहीं हो रही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर सोनी की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही? इसके लिए हमें सोनी बिटिया की कुंडली देखनी पड़ेगी। जी पंडित जी, अभी लाती हूँ। सोनी की माँ जल्दी से अपनी बेटी की कुंडली पंडित जी के हाथ में पकड़ा देती है। पंडित जी काफ़ी देर तक सोनी की कुंडली को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी को देखकर सोनी की माँ भी परेशान होती है और वो पूछती है, अरे क्या हुआ पंडित जी? मेरी बेटी की कुंडली देखकर आप इतने परेशान क्यों हो गए? आज से पहले तो मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। सोनी बिटिया की कुंडली में मंगल दोष है, शनि रूठा हुआ है और राहु केतु तो कुंडली मार कर बैठे हैं। बस यही वजह है कि सोनी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, और शायद होगा भी नहीं। अगर हो भी गया तो शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी में सोनी बिटिया कभी खुश ना रह पाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे उसके पति का प्यार कभी मिल ही ना पाए। पंडित जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसका कोई उपाय भी तो होगा, कोई तो तोड़ होगा। इसका तो केवल एक ही उपाय है, और वो बहुत ही भयंकर। पर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बिटिया खुश रहे, तो मैं तुम्हें ये उपाय बता सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ पंडित जी, आप मुझे बस उपाय बताइए। ठीक है, यदि आने वाली पूर्णिमा की रात में तुम सोनी बिटिया का विवाह मगरमच्छ से करवा देती हो, तो उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से होगी, और शादी के बाद सोनी बिटिया भी काफ़ी खुश रहेगी। अब जैसे ही सोनी की माँ को पता चलता है कि सोनी की कुंडली से दोष को हटाने के लिए सोनी की शादी किसी मगरमच्छ से करानी होगी, तो सोनी की माँ के तो तोते उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पंडित जी, ये शादी आप एक पेड़ से, एक कुत्ते से भी तो कहते तो शादी हो जाती, मगरमच्छ से कैसे? हम जानते थे मगरमच्छ का नाम सुनते ही तुम घबरा जाओगी, पर तुम घबराओ मत। हम सोनी बिटिया की शादी पालतू मगरमच्छ से करवाएंगे। सोनी बिटिया को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। चलो विवाह की तैयारी करो। पंडित के आश्वासन दिलाने पर सोनी की माँ मान जाती है, पर जब यही बात सोनी को पता चलती है तो डर से उसकी हालत खराब होने लगती है। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम अपनी बेटी की शादी एक मगरमच्छ से कराओगी? और अगर उस मगरमच्छ ने मुझे खा लिया तो? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ ना। पंडित जी ने आश्वासन दिया है कि तुझे कुछ नहीं होगा। अब सोनी की माँ सोनी को शादी के लिए मना लेती है, और आने वाली पूर्णिमा की रात को सोनी की माँ सोनी को लेकर पंडित जी के पास जाती है, जहाँ पंडित जी ने शादी की पूरी व्यवस्था करी होती है। बहुत जल्द पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और सोनी की शादी उस मगरमच्छ से करवा देते हैं। अब शादी संपन्न हुई। सोनी बेटा, तुम्हारा पहला पति मगरमच्छ है। अब तुम पर कोई भी आँच आएगी तो वो तुम्हारा पति मगरमच्छ अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर दूसरी शादी कर सकती हो और खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। मगरमच्छ से शादी करके सोनी अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विवेक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। इस बार सोनी का रिश्ता नहीं टूटता और बहुत जल्द सोनी की शादी विवेक से हो जाती है। विवेक से शादी करने के बाद सोनी के सारे सपने पूरे होते हैं और वो खुशहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीती है।